मुसीबत में ज्ञान तो सभी लोग दे देंगे, परंतु साथ कोई नहीं निभाएगा। साथ वही लोग निभाते हैं जो या तो आपके अपने होते हैं या आपके शुभ चिंतक होते हैं। परंतु फिर भी मैं यही बात आपको बोलूंगा कि उन पे भी विश्वास ना करिए। अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं और उससे आगे बढ़ने के बारे में आप बहुत पूर्ण विचार करके उसके आगे भी बढ़ते हैं, तो थोड़ा विचार उस काम की नाकामियों की तरफ भी डाल दीजिएगा कि भगवान ना करे अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो मैं इस परेशानियों से किस प्रकार से बचूं। यह जीवन का मूल मंत्र है। और मैं जो भी एक्सपीरियंस आपको बोलता हूं, ये जिंदगी का एक्सपीरियंस बोलता हूं। ये सभी बातें कभी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो 100% अगर आप अपने कॉन्फिडेंट के बारे में अगर सोचते हैं तो थोड़ा सा उस कर्म की कुछ नाकामियों के बारे में भी विचार करिए, क्योंकि मनुष्य की कुछ नाकामियां उसको मुसीबत में बचाने का काम आता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं धनु लग्न और धनु राशि वाले फरवरी माह के संपूर्ण मासिक राशिफल को लेकर के। धनु लग्न और धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, ये जो मेरा लग्न फल, ये जो मेरा राशिफल रहेगा, ये लग्न पे आधारित रहेगा। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के आधार पे ही इस राशिफल को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो फिर आप अपनी नाम राशि या चंद्र राशि के अनुसार इस फल को देख सकते हैं। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल में मैं आपके मानसिक स्थिति के, कर्म क्षेत्र में संपत्ति, धन, दाम्पत्य, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इस महीने कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी, सफलताकारी साबित होगा। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, राशिफल बताने से पहले ग्रहों के गोचर के बारे में ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से राशिफल ही निर्धारित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी मकर राशि में है तो कुंभ राशि में जाएंगे। और सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक है, तो जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, जो आपको भाग्यशाली और पराक्रमी बनाएगा। 22 फरवरी से मंगल जो है यह वृषभ राशि में जाएंगे और मंगल उस समय छठे घर में आपका विराजमान हो जाएगा, जो आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ में विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ देने योग्य बनने का योग बनाएगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अभी फिलहाल रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति भी करके रखे हुए हैं। 4 फरवरी से जो है बुध जो है यह वक्र अवस्था में कुंभ राशि से मकर राशि की ओर चला जाएगा। इस समय थोड़ी सी वाणी में कड़वाहट आपकी ला सकता है, परंतु कर्म क्षेत्र में यह सफलता देगा और विवाह के लिए अच्छे योग्य बनाएंगे। लेकिन आपको चोट चपाट से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुध जो है द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों तरह से मारक हो जाएंगे और ऊपर से वक्री भी हो जाएंगे। 21 फरवरी से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए धन के रास्ते को भी अच्छा करेगा और कर्ज की मुक्ति के लिए भी लाभकारी फल देने वाला रहेगा। और 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है आपके जीवन में रहेगा बुध आदित्य योग, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल ही देगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, अब मैं एक एक करके कर्म क्षेत्र के बारे में आपको डिफिनेशन देता हूं कि आपको क्या क्या फल प्राप्त होगा। सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय की स्थितियों को जानिएगा। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध और व्यवसाय क्षेत्र का भी स्वामी बुध जो है आपकी कुंडली में वक्र होकर के मकर राशि में रहेंगे, यानी नए व्यापार और नए नौकरियों के अवसर में इस महीने आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। और जो भी अपना व्यापार को परिवर्तित करना चाहता है उसके लिए भी यह समय लाभकारी और शुभकारी रहेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड यह महीना व्यवसाय उन लोगों के लिए भी शुभकारी है जो पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता है या नए को ऐड करना चाहता है। मतलब ये समय निश्चित तौर पर शुभ और लाभकारी रहेगा। जिनकी बहुत दिनों से व्यापार और नौकरियों में परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां भी निश्चित तौर पर दूर होंगी। अगर लग्नेश बृहस्पति की बात करूं तो 10 फरवरी के बाद जो है अस्तव्यस्त स्थिति समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थान, फूड से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड और मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए और स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है,
इसके अलावा कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। सबसे महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैक्ट्रियां वगैरह जो बैठा करके रखे हैं, या खुदाई से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, मतलब माइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। अगर आपकी मैं बात करूं तो 10 फरवरी के बाद आपके व्यापार में बढ़ोतरी और उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे देखने को प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति फाइनेंस, मैनेजमेंट, कलाकारी, एजुकेशन, लेक्चररशिप, वक्ता, प्रवक्ता, सिंगिंग, रेस्टोरेंट, होटल्स, और जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्ट का सप्लाई करते हैं, और शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए जो है पूरे महीने का हाल बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। अचानक ही सफलता जो है पूरे महीने आपको निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरे के पूरे महीने जो है अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। आप लोगों के लिए विदेश यात्राओं से रिलेटेड अन्य क्षेत्रों में सफलताओं के योग निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्रों में है, पॉलिटिशियन क्षेत्रों में है, सरकारी कर्म क्षेत्रों में उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए मंगल का रोचक योग और 22 फरवरी से छठे घर में विराजमान हो जाना। हालांकि छठे घर में जब विराजमान होगा तो अंगारक योग भी बनाएगा, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मंगल छठे भाव के कारक होते हैं। तो आप सभी क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही शुभ है। इसी के क्षेत्र में जो व्यक्ति लाइजलिंग से रिलेटेड में है, इसी के अंदर में वह व्यक्ति भी आएंगे जो प्रॉपर्टी खरीद बिक्री या बिल्डरशिप या फिर जो है ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या पॉलिटिक्स में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे महीने आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, मंत्रालय पद वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है पूरे का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले बस थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लीजिएगा, जो कभी कभी नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार का सरकारी स्कीम से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर जो सरकारी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो व्यक्ति कह सकता हूं कि विद्यालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए भी पूरे महीने अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही देखने को मिलेगा, धनु लग्न और धनु राशि वाले। अगर धन की बात मैं करना चाहूं तो आय स्थान का मालिक शुक्र जो है और धन स्थान का मालिक जो है बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति, शनि और बुध भी, जो क्योंकि 4 फरवरी से 12 फरवरी तक पंचग्रह राजयोग भी तो रहेगा, यानी पूरे महीने आपको धन की कमी नहीं होगी। पूरे महीने जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड आपको लाभ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूरे महीने विदेशों से रिलेटेड कोई बाधाएं हो रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या फिर आप जा नहीं पा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो पूरे महीने सफलता के रास्ते 100% प्रारंभ हो जाएंगे धनु लग्न और धनु राशि वाले। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही थी या प्रेम संबंध की स्थितियां खराब चल रही थी, आप लोगों के प्रेम संबंध वैवाहिक स्थितियों में जो है थोड़ा सा निश्चित तौर पे 4 फरवरी के बाद अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। परंतु यहां पे समझने वाली बात है, जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, आप लोगों के लिए 4 फरवरी के बाद यानी पूरे महीने थोड़ा सा 21 फरवरी तक वैवाहिक जीवन में हल्की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जिनका प्रेम संबंध चल रहा था या प्रेम से विवाह के लिए रिश्ते जोड़ना चाह रहे थे, आपके लिए समय ठीक रहेगा। जो व्यक्ति नौकरियों में या व्यापार में उच्च पद को किसी की सहायता के द्वारा परिवर्तन करना चाहते थे, तो पुराने मित्र या परिवार के लोगों के साथ सहयोग भी मिलेगा। पूरे महीने आपके परिवार के लोग आपको सहयोग भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, इज्जत भी देंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जीवन साथी से खटपट रहेगा तो बहुत ज्यादा रहेगा, हाँ थोड़ा मोड़ा मन में विचारों का तालमेल कम हो सकता है। हालांकि आप थोड़ी सी अपनी वाणी पे नियंत्रण कर लेंगे ना, क्योंकि वाणी स्थान में 3-3 4-4 ग्रह बैठना शुभ नहीं होता है, तो वाणी में अगर आप अपने कर्कशा को दूर कर लेंगे यानी कठोरता को दूर कर लेंगे, तो पूरे महीने आपका शुभ और लाभकारी फल हो जाएगा। भाई बहनों से और रिश्तेदारों से और सरकार के लोगों से पूरे महीने आपको विशेष सफलता और लाभ के योग बनेंगे। माता पिता की अगर मैं बात करना चाहूं तो पिता से पूरे महीने खास करके 21 फरवरी तक थोड़े से विचारों में मौलिकताएं कम रहेंगी, परंतु पूरे महीने जो है
माता से रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन 10 फरवरी तक जो है माता को कष्ट और माता को जो परेशानी रहेगा, 10 फरवरी तक थोड़े से अस्थिरताएं जो रहेंगी, तो 10 फरवरी के बाद आपके माता से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, माता से तालमेल भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वाहन और संपत्ति से रिलेटेड अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो यह समस्या पूरे महीने सॉल्व होगा। पूरे महीने प्रॉपर्टी किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, या पुराने स्टाफ्स आपके नौकरियां छोड़ करके चले गए थे, या बॉस आपको बॉस जो से मतभेद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, तो वह ठीक हो जाएंगी। जो व्यक्ति संतान कंसीव किए हुए थे या फिर जो है संतान कंसीव करना चाहते थे, तो 21 फरवरी तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। 21 फरवरी तक जो भी व्यक्ति शिक्षा संबंधित उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए पद की प्राप्ति होगी। 21 फरवरी तक जिन लोगों को नौकरियों में परेशानियां हो चुकी थी, या 1 या 2 नंबर से जो किसी प्रकार से असफल हो जा रहे थे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूरे महीने एक महत्वपूर्ण फल यह भी देखने को मिलेगा कि लॉटरी सट्टा जुआ में पूरे महीने आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे, और मंगल 21 फरवरी तक आय स्थान को देखेगा, तो अपने शिक्षा के बल पे, बुद्धि के बल पे धन की प्राप्ति भी निश्चित तौर पे करेंगे। पूरे महीने आपके कर्ज के योग 100% समाप्ति की ओर जाएगा। 21 फरवरी तक तो कर्ज के योग में समाप्ति राहु कर ही रहा है, और 21 फरवरी के बाद जो है मंगल का प्रवेश जब हो जाएगा 22 फरवरी से वृषभ राशि में, तो आपके कर्ज के योग भी निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएंगे। यानी धनु लग्न धनु राशि वाले इस महीने कर्ज तो दूर दूर तक भी आपका पीछा नहीं करने वाला है, याद रखिएगा। मतलब जो भी कुछ कर्ज वगैरह है ना, सभी समाप्त कर दीजिएगा। जिन लोगों का केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद या परेशानियां थी, 22 फरवरी तक अपने केस को थोड़ा सा खींचिए। 22 फरवरी के बाद ऑटोमेटिक बेल भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक सपोर्ट भी मिल जाएगा। जिन लोगों को ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, पूरे महीने आपको इसमें लाभ ही लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पूरे महीने थोड़ा सा पेट की समस्या, दांतों की समस्या, सिर में दर्द की समस्या और टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि भोजन पर विशेष ख्याल रखिए, ठंड से बचने का प्रयास करिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। पूरे महीने के फल को अगर बहुत ही बढ़िया और लाभकारी बनाना चाहते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं कि पूरे महीने देखिए बुध तो वक्री है, तो पूरा महीना आप गणेश चालीसा का पाठ या फिर गणेश जी को दुब्बी का घास प्रत्येक दिन प्रातः काल तो एक बार चढ़ा दीजिए। ये भी नहीं हो पाएगा तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि जीवन में परेशानियों का सामना आपको निश्चित तौर पे करना पड़े। और पूरे महीने अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा फल को प्राप्त करें तो 22 फरवरी से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि अंगारक योग आ जाएगा। और पूरा महीना आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार प्रत्येक दिन जाप तो कर ही लीजिए, क्योंकि लग्नेश जो है थोड़े से नीच अवस्था में भी हैं और 10 फरवरी तक अष्टगत भी रहेंगे। तो लग्नेश को बल दीजिएगा तो बड़े सोच और बड़े कर्म क्षेत्रों के लिए आपकी बुद्धियां निश्चित तौर पे खुलेंगी। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल, संपूर्ण विश्लेषण बहुत तरीके से मैंने आपको बताया है। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।